अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम चंद मज़ीद जुमले हम डॉइच में और इंग्लिश में सीखेंगे जो हमारी डेली रूटीन में कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। और आज का पहला जुमला सीखते हैं, वो ये है कि वी डोंट एक्सेप्ट दिस, हम ये कबूल नहीं करते या हम ये नहीं मानते। इसको डॉइच में कहेंगे wir akzeptieren dies nicht। ठीक है, wir akzeptieren dies nicht। एक्सेप्टियरन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, कबूल करना। ठीक है, wir akzeptieren dies nicht। ओके, अगला जुमला है हम में से किसी को इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, none of us need this, none of us need this। इसको हम डॉइच में कहेंगे keiner von uns braucht das। keiner von us यानी किसी को भी नहीं, उन्स हम में से, ब्राउट दस ये चाहिए। ठीक है, काइनर फन उन्स ब्राउट दस, हम में से ये किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है, हम में से किसी को ये नहीं चाहिए। ठीक है, काइनर फन उन्स ब्राउट दस। ओके, नन ऑफ अस नीड दिस। ओके, और तीसरा जुमला है जी वी कांट हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद या आपकी मदद नहीं कर सकते। ठीक है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। Wir können Ihnen nicht helfen। अब Ihnen आया है तो हम आप कहेंगे रिस्पेक्ट, फॉर्मल तरीके से, रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, Wir können, अगर यहाँ पे डियर आ जाता तो फिर आना था तुम्हारी। ठीक है, Wir können Ihnen nicht helfen, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ठीक है, We can't help you। ठीक है, Wir können Ihnen nicht helfen, we can't help you। ओके, अगला जुमला है the weather is changing, मौसम बदल रहा है। ठीक है, das Wetter ändert sich, das Wetter ändert sich। ändert का मतलब होता है चेंज हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, das Wetter ändert sich। ओके, अगला जुमला है did you talk to him, क्या तुमने उससे बात की? Did you talk to him? ठीक है, और इसको डच में कहेंगे hast du mit ihm geredet, hast du mit ihm geredet। ठीक है, did you talk to him, क्या तुमने उससे बात की? रेडन की जो परफेक्ट फॉर्म है वो बनेगी geredet। ठीक है, geredet, hast du mit ihm geredet, did you talk to him। ठीक है, और एक जुमला और सीखते हैं जी। अगला जुमला है डोंट एक्ट चाइल्डिश, बच्चे मत बनो। ठीक है, डोंट एक्ट चाइल्डिश, इसको डॉइच में कहेंगे verhalte dich nicht kindisch। ठीक है, verhalte dich nicht kindisch। ओके, एक मरतबा फिर देखें, verhalte dich nicht खिंडिश। खिंडिश का मतलब होता है बच्चों की तरह ना बनो। ठीक है, बचकाना मत हरकतें करो या बनो। ठीक है, चाइल्डिश कहते हैं इंग्लिश में और खिंडिश आप कहेंगे इसको डॉइच में। ओके, अगला जुमला है जी आई सा हर बाय द शूज, मैंने उसे जूते खरीदते देखा। ठीक है, हर चूंकि लड़की के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए यहाँ पे आएगा जी इस्तेमाल होगा। ठीक है, जुमले में तो डॉइच में पूरा जुमला ऐसे बनेगा इश जा। ठीक है, इश जाह का मतलब होता है आई सा। ठीक है, इश जाह जी दी शूहे खाउफन। ठीक है, इश जाह जी दी शूहे खाउफन, इश जाह का मतलब है आई सा, मैंने देखा, जी हर यानी उसको, दी शूहे खाउफन जूते खरीदते हुए। इश जाह जी मैंने उसे देखा, दी शूहे खाउफन जूते खरीदते हुए। ठीक है, दो इस समय कर लें इसको, इश जाह जी दी शूहे खाउफन, आई सा हर बाय द शूज, बाय बी यू वाई, खरीदते हुए। ठीक है, ओके, अगला जुमला है जनाब कि ही नोज अबाउट अस, ही नोज वो जानता है, अबाउट अस हमारे बारे में, वो हमारे बारे में या हमारे मुतल्लिक जानता है। एर वाइज फुन उन्स, एर वाइज वो जानता है, फुन उन्स हमारे बारे में, वो हमारे बारे में जानता है। He knows about us, er weiß von uns। अच्छा, अगला क्या है जी? आखिरी एक जुमला रह गया जी। ठीक है,
शी आस्क्स मी टू गो अलोंग, शी आस्क्स उसने कहा, मी मुझे, टू गो अलोंग साथ जाने को, उसने मुझे साथ जाने को कहा। ठीक है, तो इसको डॉइच में कहेंगे जी बिटिट, उसने कहा या दरख्वास्त की, मिश मुझे, जी बिटिट मिश मित सुखोमेन। ठीक है, मित मैंने साथ, सुखोमेन आने को, ठीक है, जी बिटिट मिश उसने मुझसे कहा, मित सुखोमेन साथ जाने को। ठीक है, साथ आने को, जी बिटिट मिश मित सुखोमेन। ठीक है, मित सुखोमेन इकट्ठा लिखा जाएगा, साथ जाने को कहा। ठीक है, शी आस्क्स मी टू गो अलोंग, अलोंग मैंने इंग्लिश में कहते हैं साथ। ठीक है, और डॉच में बनेगा जी बिटिट मिश मित सुखोमेन, मित सुखोमेन। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, ये आज के चंद जुमले थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और बिफोर गोइंग प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जो इंपॉर्टेंट और अहम वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हमें नासिर।